मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन माय स्किन केयर वीडियोस मैंने बस फेस के केयर की बात की है, बट बॉडी केयर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो आज मैं तुम्हें बॉडी केयर के टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओरल हाइजीन, इन शावर रूटीन एंड पोस्ट शावर रूटीन। तो अगर ये सब तुम देखना चाहते हो तो कीप वॉचिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे तुम्हें पता है कि आज हम बात करने वाले हैं अबाउट बॉडी केयर एंड नंबर 1 इज़ ओरल हाइजीन। प्लस मैंने अभी कुछ देर पहले ही बाल धोए हैं, तो आज मेरे बाल धोने के बाद का डे 1 है, इसलिए वो थोड़े से फ्रिजी और थोड़े से फैल गए, तो इग्नोर। मैंने भी ये रिसेंटली डिस्कवर किया कि ओरल हाइजीन में टूथब्रश के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती है, और उसके पहले मैं भी अपनी ओरल हेल्थ काफ़ी नेगलेक्ट कर रही थी, बट मुझे फिर दिखने लगा कि मेरे नीचे के दांत अंदर की साइड से थोड़े ख़राब होने लगे। तो फिर मैं सीरियस हो गई और मैंने रिसर्च किया, और अब मैं अपना ओरल हाइजीन रूटीन अभी डेवलप कर रही हूँ। इसमें फ़र्स्ट है ब्रशिंग योर टीथ। ऑब्वियसली इट इज़ रिकमेंडेड कि तुम दिन में 2 बार सुबह और रात को ब्रश करो। प्लस कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रश करने के बाद डू नॉट रिंस विथ वाटर। वो जो टूथपेस्ट है वो थोड़ा सा अगर तुम रहने दोगे अपने मुंह में तो इट विल बी मोर इफ़ेक्टिव, बट मेरे से तो वो नहीं हो पाता, मुझे थोड़ा सा लगता है वो कॉन्सेप्ट। बट अगर तुमसे हो पा रहा है तो तुम करके देख सकते हो, अपना खुद का रिसर्च करके देख लेना। और फिर ये भी सजेस्ट किया जाता है कि इंस्टेड ऑफ वाटर जब तुम्हारा ब्रश करके हो जाए तुम माउथ वॉश के साथ रिंस कर सकते हो, बट मैं बस ब्रश करके पानी से रिंस करके, इसको तुम एज अ रेफरेंस मत ही यूज़ करना मेरे ओरल हाइजीन रूटीन को, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं भी इसको डेवलप कर रही हूँ। मैं तुम्हें वो चीज़ें बताती जाऊँगी जो एक्चुअल में रेकमेंडेड है, तो तुम अपने हिसाब से जो भी तुम्हें सही लग रहा है और जो तुम चाहते हो अपने रूटीन में इंक्लूड करना, वैसे अपना रूटीन बनाना। सेकंड इज़ टंग क्लीनर। नाउ दिस इज़ समथिंग दैट आई एक्चुअली डू एवरी डे। मैं पर्सनली टूथब्रश ही वैसा खरीदती हूँ जिसके पीछे टंग क्लीनर अटैच्ड हो उसके साथ, तो इट इज़ मोर कन्वीनियंट। बट इफ़ यू वांट तुम सेपरेटली टंग क्लीनर भी खरीद सकते हो। टंग क्लीनिंग के भी बहुत सारे बेनिफिट्स एंड ट्रस्ट में अगर तुम एक बार खुद यूज़ करके देख लोगे एंड यू विल सी द डिफरेंस, यू वोंट स्टॉप यूजिंग इट। थर्ड इज़ फ्लॉसिंग योर टीथ। ये भी मैंने रिसेंटली ही डिस्कवर किया है कि जो भी खाना तुम्हारे दांतों के बीच में बच जाता है और जो टूथब्रश से बाहर नहीं निकल सकता, फॉर दैट फ्लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लॉस में आई पर्सनली यूज़ इस टाइप का फ्लॉस, क्योंकि इसमें यू कैन यूज़ डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लॉस फॉर डिफरेंट टूथ। मूविंग ऑन टू द शावर रूटीन, इसमें फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सफोलिएशन, बट याद रखना कि तुम रोज़ बट डोंट एक्सफोलिएट एवरी डे, क्योंकि दैट कैन ऑल्सो बी बैड फॉर योर स्किन। नाउ एक्सफोलिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि अगर डेड स्किन सेल्स जो है उनका बिल्डअप हो जाता है तो योर स्किन विल स्टार्ट लुकिंग डल, इसीलिए एक्सफोलिएट करके उन डेड स्किन सेल्स को निकाल देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक्सफोलिएशन के भी 2 टाइप्स होता है, फिज़िकल विथ स्क्रब्स या फिर ब्रश, और केमिकल विथ एसिड सच एज ग्लाइकोलिक या सैलिसिलिक। एक्सफोलिएशन में फ़र्स्ट इज़ ड्राई ब्रशिंग। इसके मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ पढ़े हैं एंड आई पर्सनली वांट टू ट्राई, तो मैंने लिटरली कल रात बैठे बैठे नायका से ऑर्डर किया है। मैं तुम्हें दिखा, ड्रेस तो नहीं दिख जा रहा मेरा कहीं। So I hope it lives up to the hype and I'll let you guys know if it does or does not. Also exfoliation में do not use loofah. मैं भी पहले loofah यूज़ करती थी, but there are so many disadvantages to using a loofah. इसमें सेकंड इज़ बॉडी स्क्रब्स। मेरे पास एम कैफ़ीन का कॉफ़ी बॉडी स्क्रब है, बट इट इज़ अ लिटिल हार्श ऑन द स्किन, सो मेक श्योर तुम उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ कर रहे हो, प्लस यू आर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपरली आफ्टरवर्ड्स। उसके अलावा दीज आर सम ऑफ द ग्रेट स्क्रब्स विथ ग्रेट रिव्यूज़। या फिर थर्ड, यू कैन गो फॉर एन एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश। दिस वुड कम टेक्निकली अंडर द केमिकल एक्सफोलिएशन जो मैंने पहले बोला था। मैंने बी बॉडी वाइज का जो I have used Be Body Wise 1% salicylic acid body wash and it works really well.
उसके अलावा दीज आर बाकी एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉशेस जिनके भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। मूविंग ऑन टू बॉडी क्लेंजर्स, इसमें फर्स्ट इज़ सोप। नाउ मैं पर्सनली सोप यूज़ नहीं करती बिकॉज कभी कभी स्पेशली फॉर ड्राई स्किन सोप की वजह से स्किन और ड्राई लगने लग जाती है। तो अगर तुम सोप यूज़ भी कर रहे हो, मेक श्योर कि वो तुम्हारी स्किन को सूट कर रहा है, प्लस इट इज़ नॉट ड्राइंग आउट योर स्किन। एंड जब मैं सोप यूज़ भी करती थी, आई यूज्ड द डव ब्यूटी बार विच टेक्निकली इज़न्ट अ सोप, सो दैट्स अ गुड ऑप्शन। सेकेंड इसमें है बॉडी वॉश। फॉर हाइड्रेशन आई यूज द डव बॉडी वॉश। एंड उसके अलावा फ्रेगरेंस के लिए आई रियली लाइक दिस प्लम का वेनिला बॉडी वॉश, या फिर दिस वन फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स। थर्डली इन शावर मॉइस्चराइज़र। नाउ दिस इज़ समथिंग जो मैंने भी अभी विंटर में अपने शावर रूटीन में ऐड किया। आई यूज़ दिस इन शावर मॉइस्चराइज़र एंड इट वर्क्स रियली वेल स्पेशली इन विंटर्स। इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर तुम्हारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये उसमें जम जाता है। मेरा भी जम गया था, बट क्योंकि यहाँ इतनी ठंड नहीं है तो उसको 1-2 मिनट अगर वार्म या फिर गर्म पानी के नीचे रखो तो इट कम्स बैक टू नॉर्मल। और अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बस ये एक ही प्रोडक्ट ला के दिखाया है, मेनली बिकॉज़ बाकी जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे इधर उधर फैले हुए हैं और काफ़ी दूर है, तो मैं उनको कलेक्ट करना भूल गई। बट नाउ आई एम थिंकिंग कि मुझे बाकी प्रोडक्ट्स भी दिखा देने चाहिए थे। सब खाएँ। मूविंग ऑन टू द पोस्ट शावर रूटीन। जब भी तुम कुछ भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो, रिमेंबर द रूल ऑफ थिन टू थिक विच इज़ यूज्ड फॉर लेयरिंग। तो इसके अकॉर्डिंग moisturizer comes first and then body oil. Now firstly for moisturizer, I personally like this Nivea body moisturizer, mainly because it hydrates your skin, plus it also has SPF in it. And for fragrance, I love this Victoria's Secret Bare Vanilla. ये मुझे डिस्काउंट में मिला था, this plus the body mist for the price of one, तो मैंने खरीद लिया था। नेक्स्ट इज़ बॉडी ऑयल। मैं पर्सनली बॉडी ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट जब मैं यूज़ करती हूँ आई हैव दिस प्लम का वेनिला बॉडी ऑयल। दिस स्मेल्स सो गुड। इसके अलावा आई हैव वन मोर बॉडी ऑयल। दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर इनग्रोन हेयर। अगर तुम्हें वैक्सिंग या फिर शेविंग के बाद इनग्रोन हेयर का इशू है या फिर स्ट्रॉबेरी लेग्स का इशू है, दिस इज़ सो गुड। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने तुम्हें बताया सारे अनस्पॉन्सर्ड है। दिस इज़ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ और जो मेरे लिए काम किए हैं, प्लस जिनके अच्छे रिव्यूज़ है। मॉइस्चराइजर्स में आई ऑल्सो हैव दिस हैंड क्रीम फ्रॉम प्लम का वेनिला। As you can tell, I am obsessed with the smell of vanilla and I believe कि अगर तुम complimentary fragrances use करोगे तो it will layer really well and you will smell good all day. Coming to body mists and perfumes, first is Victoria's Secret का Bare Vanilla वाला body mist, क्योंकि वो मुझे डिस्काउंट में मिला है। It smells really good. तो अगर तुम्हें भी vanilla वाला fragrance चाहिए, that is a great choice. Second is this Plum का वेनिला वाइब्स वाला बॉडी मिस्ट का। मेरे पास बॉडी वॉश भी है, बॉडी ऑयल भी है, मिस्ट भी है और हैंड क्रीम भी है। इन माई डिफेंस मैंने बॉडी वॉश, बॉडी मिस्ट नहीं, हाँ बॉडी वॉश, बॉडी मिस्ट और बॉडी ऑयल कॉम्बो में लिया था। बट येस, दिस वन ऑल्सो स्मेल्स सो गुड। उसके अलावा आई ऑल्सो हैव द लेयर वाटर गर्ल वाला वेनिला, बट वो मैं इतना फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करती। एंड फॉर परफ्यूम मेरे पास एक ही है जो भी मैंने अभी अभी ख़रीदा है, दिस H&M का पर्ल ड्रीम, एंड इट स्मेल्स अमेजिंग, प्लस इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। ऑल्सो दिस इज़ दी ओनली नॉट वेनिला स्मेलिंग फ्रेगरेंस दैट आई हैव। बट यस, अगर तुम परफ्यूम रिकमेंडेशंस ढूंढ रहे हो, दिस इज़ अ ग्रेट चॉइस। लास्टली रोल ऑन्स, आई हैव निविया पर्ल एंड ब्यूटी वाला रोल ऑन। वो भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट जब भी मैं उसको यूज़ करती हूँ इट वर्क्स रियली वेल। तो मैंने वो कभी खुद ख़रीदा नहीं है, मुझे दोनों बार वो नायका से एज अ फ्री प्रोडक्ट मिला है, बट इट वर्क्स वेरी वेल। सो एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इट वाज हेल्पफुल एंड थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग। मैंने अप वाली टी शर्ट पहनी है, बाय द वे। इफ़ यू गाइज हैवेंट वॉच दैट मूवी, यू शुड। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एनिमेटेड मूवीज़। बट येस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम चाहते हो मैं कोई और टॉपिक कवर करूँ, डू कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।